बड़ी खुश लग रही हो आयुषी। पहाड़ों पर जाने की खुशी है या पनीर से दूर जाने की? सच कहूँ भाभी, दोनों। मुझे बस कुछ दिन सुकून से जीना है, जहाँ कोई मुझसे ये ना कहे कि पनीर की बिरयानी और मिर्च का अचार बना दो। स्पर्श और आयुषी टैक्सी में बैठते हैं। पूरा परिवार उन्हें विदा करने बाहर आता है। आयुषी खिड़की से हाथ हिलाती है, लेकिन स्पर्श ने वहां भी पनीर का पीछा नहीं छोड़ा। जहां भी जाते स्पर्श की नजर सिर्फ मेन्यू कार्ड के पनीर सेक्शन पर होती। सुनो आयुषी, आज कुछ हैवी खाते हैं। बेटा, एक पनीर लबाबदार, एक पनीर खोआ और 2 पनीर कुलचे ले आओ। और हाँ, अगर पनीर के पराठे हो तो वो भी ले आना। 1 हफ्ता हुआ है शादी को और ये लोग 4 बार घर में पनीर बिरयानी खा चुके हैं। यहाँ मनाली में भी वही हाल है। ये आदमी है ये पनीर का गोदाम। हनीमून का चौथा दिन है। आयुषी भूख से बिलबिला रही है क्योंकि उसने ढंग से कुछ खाया नहीं है। स्पर्श बाहर से खाना पैक करवा कर लाया है। अरे देखो आयुषी, मुझे बताया तुम्हें चाइनीज पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नूडल्स लाया हूँ। सच? लाओ जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे ही आयुषी डब्बा खोलती है, नूडल्स के ऊपर पनीर के बड़े बड़े टुकड़े दिख जाते हैं। ये क्या है? नूडल्स में भी पनीर? तुम पागल हो गए हो क्या स्पर्श? आयुषी गुस्से में नूडल्स का डब्बा उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। अरे ये क्या तरीका है? मैंने तो तुम्हारे लिए डलवाया था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्थ, और तुम्हारा पूरा खानदान हपसी है पनीर के पीछे। मेरा तो दम घुट रहा है। आयुषी गुस्से में फोन उठाती है। हेलो, रूम नंबर 302। इसमें तुरंत आप 4 स्लाइस सादी ब्रेड और 1 पैकेट बिस्किट भेज दीजिए। और हाँ, खबरदार जो इसमें पनीर का प भी हुआ। आयुषी रूखी सूखी ब्रेड खाकर मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। आयुषी मनाली से लौट आई है, पर उसके चेहरे पर वो हनीमून ग्लो नहीं बल्कि चिड़चिड़ापन है। वो फोन पर अपनी सहेली निशी से बात कर रही है। क्यों, बड़े मजे किए होंगे मनाली में। कुल्लू की वादियों में रोमांस और समुद्र, मेरा मतलब है पहाड़ों की ठंडी हवा का लुत्फ उठाया होगा। रोमांस? खाक रोमांस निधि। मैंने तो पनीर के सफेद समुद्र में डुबकी लगाई है। सुबह पनीर, दोपहर पनीर, रात को पनीर। क्या बात कर रही है, इतना पनीर? हाँ, मैं तो बस किसी तरह जिंदा लौट आई हूँ। हनीमून से लौटकर आयुषी अपने मायके आती है। उसकी माँ गिरिजा जी और पिता निर्देश जी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। आयुषी के चेहरे पर वो चमक नहीं है बल्कि पिंपल्स और थकान साफ दिख रही है। अरे ये क्या हाल बना लिया है तूने आयुषी? चेहरे पर इतने दाने, आंखें सूजी हुई। क्या वो लोग तुझे सोने नहीं देते या खाना नहीं देते? देते हैं माँ, बस पनीर और मिर्च का अचार। मैं तो बस सलाद और बिस्किट पर जिंदा हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आपने मेरी कैसी जगह शादी कर दी है। ये लोग इंसान नहीं, पनीर के पुतले हैं। सुबह से रात तक बस पनीर पनीर चिल्लाते रहते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं। बेटी ससुराल है, थोड़ा तालमेल तो बिठाना पड़ेगा, पर सेहत से समझौता ठीक नहीं है। गिरिजा जी आयुषी को अंदर कमरे में ले जाती हैं। वहां भी उसे समझाती हैं कि घर तोड़ने से नहीं, दिमाग से सुधारा जाता है। देख आयुषी, सीधे मना करेगी तो झगड़ा होगा, तो कुछ ऐसा कर कि उन्हें खुद पनीर से चिढ़ हो जाए। पहले तो बाहर के पनीर में कुछ ऐसा कर कि उन्हें मिलावट का डर लगे, और अगर फिर भी न माने तो कुछ दिन के लिए घर छोड़ और मेरे पास आ जाना। जब खुद बनाएंगे और बीमार पड़ेंगे तब अकल ठिकाने आएगी। घर आने के बाद पूरा परिवार लक्ष्मी जी के मंदिर आया है। दर्शन के बाद सब लोग मंदिर के प्रांगण में पंडित जी के साथ बैठे हैं। शुक्रवार का दिन है। अरे ब्रजेश जी, शुक्रवार को माता रानी का बड़ा दिन है। आप लोग भंडारा करवाना चाहते थे तो बताइए क्या मेन्यू रखा जाए? सादी पूरी सब्जी और हलवा? अरे पंडित जी, पूरी सब्जी तो दुनिया खिलाती है। हम कुछ ऐसा खिलाएंगे कि मोहल्ला याद रखे। एक काम कीजिए, पनीर बिरयानी और मिर्च का अचार बनवा लीजिए। लोग खाएंगे तो मजा आ जाएगा। स्पर्श, क्या हुआ? तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है क्या? भंडारे में पनीर की पकौड़ी? कहीं सुना है ऐसा? थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। अरे बाबा, पकौड़े नहीं तो कुछ और सही। पंडित जी, पकौड़ों में मेहनत ज्यादा है। आप एक काम करिए, सादी पूरी बनवाइए, लेकिन सब्जी मटर पनीर की होगी, एकदम गाढ़ी ग्रेवी और ढेर सारा पनीर। हे भगवान, ये घर है या आफत? मटर पनीर, भंडारे में भी पनीर। मुझे तो लग रहा है कि एक दिन ये लोग मंदिर की मूर्तियों को भी पनीर का भोग लगाने लगेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। माता रानी भी खुश हो जाएंगी। बहू तो चिंता मत कर, भंडारे के लिए ताजा पनीर मैं खुद अपनी पसंद का मंगवाऊंगी। मंदिर से लौटते हुए स्पर्श ऑफिस में अपने दोस्तों अंकित और राहुल के साथ बैठा है। शाम को घर पर डिनर का प्लान बन रहा है। भैया, आज शाम को तुम लोग मेरे घर चलो, मस्त बिरयानी और मिर्च का अचार खिलाऊंगा, तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे भाई सच में? अरे माँ, आज तो मजा आ जाएगा। बिरयानी का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैं तो दोपहर का खाना भी आधा ही खाऊंगा ताकि रात को जमकर बिरयानी खाऊं। अरे भाई, बिरयानी और वो भी घर की? भाई तूने तो अरमान जगा दिए। आज तो पार्टी धमाकेदार होगी।
स्पर्श के दोस्त बिरयानी के सपने में डूबे हैं। उधर घर में मनोरमा जी और आयुषी छत पर मोर्चा संभाले हुए हैं। छत पर चूल्हा जल रहा है, घंटों की मेहनत लगती है, चावल उबलना, पनीर भूनना, मिर्च का अचार बनाना और फिर पतीले को आटे की लोई से सील करना। 2 घंटे हो गए हैं इस धुएं में, अपना चेहरा काला पड़ गया है और हाथ मिर्च से जल रहे हैं। ये दोस्त लोग साधारण खाना नहीं खा सकते हैं क्या? अरे बहू, जब तक बिरयानी में दम न लगे तब तक पनीर का स्वाद नहीं खिलता। सील कर इसे अच्छे से, खुशबू बाहर नहीं जानी चाहिए। शाम को स्पर्श के दोस्त बड़े उतावले होकर मेज पर बैठे हैं। आयुषी पतीला लेकर आती है और जैसे ही स्पर्श पतीले को सील को खोलता है तो अरे वाह स्पर्श, ये क्या है? ये तो सफेद सफेद पनीर तैर रहा है। तूने तो बिरयानी बोला था। अरे भाई, तूने बिरयानी के लिए हमें इतना उतावला किया? ये तो बाहर 20 रुपए की प्लेट मिल जाती है, हमें लगा कुछ खास होगा। अरे भाई, ये वो वाली पनीर बिरयानी नहीं है, ये हमारे घर की पुश्तैनी रेसिपी है, साथ में ये मिर्च का अचार लो और फिर बताओ। दोस्त भारी मन से पहला निवाला लेते हैं और जैसे ही मिर्च का अचार और मक्खन जैसा पनीर उनकी जुबान पर लगता है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ भाई, ये क्या चीज है? ये तो लजीज है भाई। स्पर्श, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बिरयानी नहीं खाई और ये मिर्च का अचार तो सोने पर सुहागा है भाई। अरे भाभी, आपकी मेहनत रंग लाई, हम तो गलत समझ रहे थे। ये तो वर्ल्ड क्लास बिरयानी है, मजा आ गया। दोस्त तारीफों के पुल बांध रहे हैं और डटकर खा रहे हैं। दोस्त खाकर चले गए पर आयुषी अपने आप में ही परेशान थी। इसी तरह 2 दिन और गुजर गए। आयुषी पिछले 2-3 दिनों से घर में सिर्फ दूध, बिस्किट और सलाद खाकर गुजारा कर रही है। वो पनीर के नाम पर भी चिढ़ने लगी है। आज उसने स्पर्श को थोड़ा प्यार से मनाया है। स्पर्श, देखो ना, कितने दिन हो गए हमने बाहर का कुछ नहीं खाया। आज मन बहुत कर रहा है, चले क्या कहीं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आज तो मैं मेरे सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट ले चलता हूँ, वहां का स्वाद तुम कभी नहीं भूलोगी। सच, मजा आ गया। चलो जल्दी तैयार होते हैं। पूरा परिवार रेस्टोरेंट पहुंचता है। मैनेजर उन्हें देखते ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए दौड़ता हुआ आता है। ब्रजेश जी, स्पर्श जी, आइए, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। बैठिए बैठिए। आज ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा अपने सिग्नेचर डिशेस लगवाता हूँ। चलो, यहाँ तो कुछ इंटरनेशनल या कुछ बढ़िया लोकल मिलेगा। कम से कम घर वाले पनीर से तो पीछा छूटेगा। थोड़ी देर में एक वेटर एक के बाद एक 10-12 प्लेटें मेज पर सजा देता है। पनीर टिक्का, पनीर मलाई कबाब, पनीर पसंदा, पनीर चंगेजी, पनीर का अचार और पनीर के पराठे। पूरी मेज सफेद टुकड़ों से भर जाती है। देखा आयुषी, ये है इस जगह की खासियत, यहाँ जैसा पनीर कहीं नहीं मिलता। बस, बहुत हो गया। आयुषी गुस्से में अपना चम्मच जोर से प्लेट पर मारती है। पूरा रेस्टोरेंट उनकी तरफ देखने लगता है। मेरा दिमाग मत खराब करो स्पर्श, इस पनीर की स्मेल से मुझे उल्टी आ रही है। तुम लोगों को यही सब ठूसना है तो ठूसो, मुझे अपने साथ मत घसीटो। आयुषी झटके से उठती है और मेज छोड़कर दूर एक दूसरी सीट पर जाकर अकेले बैठ जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं, माँ पापा और भाई भाभी भी बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, मुझे नफरत है पनीर से। तुम जाओ और अपने उस पनीर परिवार के साथ मजे करो, मैं यहाँ सादा सलाद मंगाकर खा लूंगी। स्पर्श उसे मनाकर वापस मेज पर लाता है, पर आयुषी बेमन से एक कोने में बैठी बस सादा खीर और टमाटर चबाकर अपना गुस्सा शांत कर रही है। उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है। बहुत हो गया, कल जब बाहर से पनीर आएगा तो मैं उसमें अपना खेल शुरू करूंगी। जब पनीर खराब दिखेगा तभी इनके मन में डर बैठेगा। होटल से लौटने के बाद अगले दिन घर में फिर से 5 किलो पनीर आता है। आयुषी माँ की सलाह पर पनीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करती। उस दिन आयुषी और निधि पेट खराब होने का बहाना बनाकर पनीर बिरयानी नहीं खाती। वाह, होटल से बढ़िया बिरयानी बनी है आज। हाँ, और ये मिर्च का अचार, वाह भाई वाह, मजा आ गया। आधी रात को घर में चीख पुकार मच जाती है। स्पर्श, ससुर जी और सास तीनों बाथरूम की तरफ भाग रहे हैं। सबको उल्टी और दस्त शुरू हो गए हैं। देखिए, ये गंभीर फूड पॉइजनिंग है। आजकल मार्केट में यूरिया और डिटर्जेंट वाला नकली पनीर आ रहा है। आप लोग इतना पनीर कैसे खा सकते हैं? जान भी जा सकती थी। देख लिया आप लोगों ने, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये पनीर जहर है। आप लोग अपनी और हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? बाहर आ जाइए इस पनीर से। आयुषी को लगा कि फूड पॉइजनिंग के डर से पनीर बंद हो जाएगा, पर ससुर जी ने तो कुछ और ही सोच लिया। स्पर्श, ससुर जी और जेठ जी गायब हैं। माँ जी, ये सब सुबह सुबह कहाँ चले गए? कोई ऑफिस नहीं गया क्या? अरे बहू, तेरे लिए एक सरप्राइज लेने गए हैं। तभी गेट खुलता है और स्पर्श 2 हट्टी कट्टी गायें अंदर लेकर आता है। पीछे पीछे ससुर जी चारे की बोरी लिए आ रहे हैं। अरे भाई बहू देखो, अब घर में ही बनेगा ताजा दूध, ताजा पनीर। अब कोई डॉक्टर हमें पनीर खाने से नहीं रोक सकता। ये भगवान, ये सरप्राइज है या सजा? अब पनीर के धुएं के साथ गोबर की बदबू भी सहनी पड़ेगी।
पहले छत पर सिर्फ बिरयानी बनती थी, अब दूध को लेकर ले जाना, उसे फाड़ना और पनीर बनाना भी आयुषी के जिम्मे था। आयुषी अब हार मानने वाली नहीं है। वो चुपके से डिब्बे से खाने वाला सोडा निकालती है और दूध में मिला देती है। आज तो ये पनीर पीला और अजीब बनेगा, फिर देखती हूँ ये लोग कैसे खाते हैं। बहू बिरयानी चढ़ गई क्या? बाबूजी देखिए तो सही, ताजा दूध था या फिर पनीर ऐसा पीला और गंदा क्यों बना है? लगता है गायों की तबीयत ठीक नहीं है या चारे में कुछ गड़बड़ है। इसकी बिरयानी बनाना ठीक नहीं होगा। धत, वाकई खराब लग रहा है। चलो आज बिरयानी कैंसिल। आयुषी मनी मन चहक उठती है। उसे लगता है कि उसका आइडिया काम कर गया, पर अगले दिन वो पनीर में किरकिराहट पैदा करने के लिए थोड़ी साफ मिट्टी मिला देती है और बहाना मार देती है कि आंधी की वजह से दूध में धूल गिर गई होगी। घर वालों को फिर से बिरयानी कैंसिल करनी पड़ती है। 2 दिन तक बिरयानी न मिलने से मनोरमा जी को शक हो जाता है। बहुओं, आज से पनीर मैं बनाऊंगी, तुम लोग बस सामान तैयार रखो। वो सास खुद पनीर बनाती हैं और वो बिल्कुल सफेद और ताजा बनता है। फिर से वही पनीर, भारी बिरयानी और मिर्च का अचार डाइनिंग टेबल पर सजने लगता है। घर वाले फिर से जानवरों की तरह ठूस ठूस कर खाने लगते हैं। ये घर है या बीमारियों का डेरा? बाबूजी चल नहीं पा रहे, माँ जी के घुटने बोल गए हैं और दादी जी तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हैं। सब पनीर और उस तीखे मिर्च के अचार का नतीजा है। आयुषी तो ठीक तो है, देख अपनी हालत तो कितनी कमजोर हो गई है। कुछ खाती क्यों नहीं है? ऐसे तो बीमार पड़ जाएगी। भाभी, मैं वो तेल और पनीर वाला खाना नहीं खा सकती, मुझे चक्कर। बोलते बोलते आयुषी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो निधि के कंधों पर झूल जाती है। निधि घबराकर उसे सोफे पर लेटाती है और डॉक्टर को बुलाती है। देखिए, इनके शरीर में भारी कमजोरी आ गई है। इन्होंने कई दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया है। अगर ऐसे ही रहा तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। देखिए, इन्हें सादा और पौष्टिक खाना खिलाइए। डॉक्टर के जाने के बाद आयुषी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो निधि का हाथ थाम लेती है। भाभी, अब बस बहुत हो गया। इन लोगों की पनीर की लत बढ़ती ही जा रही है, हमें इसे रोकना होगा। क्या आप मेरा साथ देंगी? हाँ, आयुषी तो सही कह रही है। पनीर के चक्कर में मेरा पति भी बीमार पड़ रहा है। कल को मेरे बच्चे होंगे, उन्हें भी यही लत लग जाएगी। मैं थक गई हूँ उस छत वाली रसोई में पनीर भूनते भूनते। बता क्या करना है? डॉक्टर की रिपोर्ट और अपनी गिरती सेहत को देखकर आयुषी ने कड़ा फैसला ले लिया। वो अपना बैग पैक कर चुकी है और साथ में निधि भी तैयार है। बाबूजी, माँ जी, हम जा रहे हैं। हमें इस घर में पनीर के धुएं और गोबर की गंध के बीच अपनी जान नहीं गंवानी। भाभी भी मेरे साथ मेरे मायके में ही रहेंगी। अरे ये क्या पागलपन है? कल ही तो ताजा पनीर फटने वाला है। पापा, वो पनीर अब आप ही फाड़िए और आप ही बिरयानी बनाइए। दोनों बहुएं घर छोड़कर चली जाती हैं। बहुओं के जाने के बाद स्पर्श और ससुर जी काम करते करते हांफने लगते हैं। उनकी सांस फूल रही है। उधर नंद मोनी का रिश्ता देखने कुछ लोग आए हैं। मम्मी, सब इस पनीर बिरयानी और मिर्च के अचार का नतीजा है। मेरा चेहरा खराब हो गया। स्पर्श बेटा, बहुएं सही कहती थी। हम तो जवान होकर भी एक गिलास पानी नहीं ला पा रहे। ये पनीर ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। आयुषी और निधि मायके चली जाती हैं। पीछे से ससुर जी और स्पर्श बेहिसाब पनीर खाकर बीमार पड़ जाते हैं। ससुर जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल खतरे में है। अगर पनीर और ये मिर्च का भारी अचार बंद नहीं किया तो जान चली जाएगी। अरे बहू, हमें माफ कर दे, हमें स्वाद के आगे कुछ नहीं दिखा। पूरा परिवार शर्मिंदा है। ससुर जी और स्पर्श की आंखों में आंसू हैं। आयुषी, मुझे माफ कर दो, हम सच में पनीर के पीछे पागल हो गए थे। मैं वादा करता हूँ आज से पनीर सिर्फ हफ्ते में एक बार बनेगा और वो भी तुम्हारी निगरानी में।